नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोग थोड़ा भूल जाते हैं कि हम आपके लिए बड़ी बड़ी खबरों को चुन कर लाते रहते हैं और ऐसे ही लाते भी रहेंगे। हमारे मजदूर भाई हो, किसान भाई हो, महिला हो, कोई भी बेरोजगार व्यक्ति हो, हर किसी को यह सारी खबरें जाननी ही चाहिए। सरकार कभी 20,000 देती है, कभी 50,000 देती है या कभी लाखों रुपए तक देती है। सारे अपडेट्स हम आपको इस चैनल पर लाते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें क्योंकि ये हमारा नया चैनल है भाई, इसलिए आपकी सपोर्ट की बेहद ही ज़रूरत है। पहली खबर है, सादगी बन गई पहचान, जिले का अकेला विधायक जिसके पास बाइक तक नहीं है। भागलपुर के 7 विधायकों में पीरपैंती के मुरारी पासवान गरीब हैं। उनकी संपत्ति 6 लाख है और आय का जरिया मजदूरी है, जबकि उनके पास कोई गाड़ी नहीं है। बाकी विधायक करोड़पति हैं, बड़े व्यवसायी हैं और फॉर्च्यूनर, इनोवा जैसी महंगी गाड़ियों के मालिक हैं। आपका इस बारे में क्या राय है, जरूर बताएं। अगली खबर है, नीतीश सरकार को गिराने की कोशिश से जुड़े 5 विधायकों की हुई हार। मंत्री पद और पैसे का लालच देने का था आरोप। इनमें बीमा भारती ने रुपौली से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा, मगर उनको 51,254 वोट के अंतर से हार मिली। इसी तरह डॉक्टर संजीव कुमार ने भी राजद से परबत्ता का चुनाव लड़ा और लोजपा उम्मीदवार से वे 34,000 वोटों से अधिक से हारे। अगली खबर है, रक्सौल में बनेगा बिहार का 8वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट। सहरसा और बीरपुर में भी हो सकता है जमीन अधिग्रहण। वहीं मुजफ्फरपुर, सहरसा, वाल्मीकिनगर, बीरपुर में छोटे एयरपोर्ट का निर्माण होना है। इसमें मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी गई है, जबकि बीरपुर और सहरसा में जल्द ही जमीन अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अगली खबर है, महत्वाकांक्षा की बोझ से डूबी मुकेश साहनी की नाव। बिहार चुनाव में वीआईपी की हार की बड़ी वजह। मुकेश साहनी चुनावी सभाओं में यह कहते रहे कि महागठबंधन के दलों को मल्लाह निषाद पूरा समर्थन दे। महागठबंधन जीता, उसके समाज का बेटा बिहार का उप मुख्यमंत्री बनेगा। बावजूद इसके मसा निषाद सहित उनसे जुड़ी उपजाति समूह का वोट साहनी सभी या महागठबंधन की झोली में शिफ्ट नहीं करवा सके। अगली खबर है, 20 नवंबर को 10वीं बार सीएम बनेंगे नीतीश। शपथ में मोदी समेत एनडीए नेताओं का जुटान। नई एनडीए सरकार के गठन को लेकर रविवार को पटना से दिल्ली तक गतिविधियां तेज हो रही हैं। खासकर मुख्यमंत्री आवास में दिन भर मिलने जुलने का सिलसिला चलता रहा। सुबह सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करी। अगली खबर है, अहमदाबाद में महिला ने की मिर्च पाउडर से ज्वेलर को लूटने की कोशिश। 20 सेकंड में पड़े 17 थप्पड़। अहमदाबाद में एक महिला द्वारा एक ज्वेलरी शॉप को लूटने की कोशिश नाकाम हो गई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अगली खबर है, मां को देना था एग्जाम, बच्चा रो रो कर परेशान था। महिला कांस्टेबल ने अपना दूध पिलाकर कराया चुप। अगली खबर है, 6 पत्नियां सभी एक साथ हो गई प्रेग्नेंट। इंटरनेट पर वायरल हो रहा है ये शख्स। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में शख्स की 3 पत्नियां नजर आ रही है। वीडियो में दिखाई दे रही औरतें गर्भवती और जानकारी के मुताबिक सभी अगले साल इस शख्स के बच्चे को जन्म देने वाली है। अगली खबर है, हाँ हम बिहारी हैं जी, बिहार के आभारी हैं जी। मनोज तिवारी का गीत लहराया गमछा। बिहार विधानसभा चुनाव रिजल्ट में भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए करीब 200 पर जीत हासिल कर सकता है। जीत के बाद नई दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर जमा हुए कार्यकर्ताओं के बीच भाजपा नेता मनोज तिवारी ने एक जोरदार गीत भी गाया। अगली खबर है, रूस और यूक्रेन के बीच वर्तमान में युद्ध बंदियों के आदान प्रदान को लेकर बात चल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि उम्मीद है कि जल्दी ही यूक्रेन वासी अपने घर लौट पाएंगे। अगली खबर है, 16 साल तक रचा खुद की मौत का नाटक, आखिरकार पकड़ा गया बुजुर्ग यौन अपराधी। गैरी नामक इस बुजुर्ग को 2007 में पिनेलेस काउंटी में चाइल्ड पोर्नोग्राफी रखने समेत 22 मामलों में दोषी पाया गया था। इसके बाद इसे आजीवन यौन अपराधी घोषित कर दिया गया था। हालांकि 2010 में सभी लोगों को धोखा देते हुए गैरी फ्लोरिडा से भागकर इंडियाना चला गया था। अगली खबर है, बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी, 1 करोड़ नौकरी और रोजगार समेत कई चुनौतियां।
कैबिनेट सचिवालय विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार मंत्रिपरिषद की बैठक सोमवार को होगी। जदयू नेता का कहना है कि मीटिंग में वर्तमान विधानसभा को भंग करने और नीतीश को राज्यपाल से मिलने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव भी पारित होंगे। अगली खबर है, यहाँ चोरी नहीं डकैती है, सब खुलेआम हुआ, आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा। बिहार के नतीजे पर अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने अभी तक बूथ स्तर का विश्लेषण नहीं किया है, लेकिन परिणाम देखे हैं। उन्होंने कहा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लोकप्रिय चेहरा है और महागठबंधन सकारात्मक नजरिए के साथ था। अगली खबर है, महबूबा मुफ्ती ने कहा आपने जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बनाने का वादा किया था, लेकिन उस वादे को पूरा करने के बजाय आपकी नीतियों ने दिल्ली को असुरक्षित बना दिया। मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार में कितने लोग सच्चे राष्ट्रवादी हैं। अगली खबर है, यमुना सिटी में 7 सेक्टरों के किनारे बनेगा रिवर फ्रंट। ईडा की क्या है पूरी योजना। यमुना सिटी में 7 सेक्टरों के पास सुरक्षित दूरी पर कई किलोमीटर लंबा यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। शहर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए इसे विशेष परियोजना की श्रेणी में रखा गया है, जिसे विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। अगली खबर है, दिल्ली में नवंबर में ही शीतलहर से सामना संभव, इस बार काफी पहले ही ठंड ने दे दी दस्तक। दिल्ली में नवंबर के दूसरे सप्ताह में ही शीतलहर जैसे हालात बन गए हैं। आमतौर पर दिसंबर के अंत में ऐसी कड़ाके की सर्दी पड़ती है। ठंड का आलम यह है कि रविवार सुबह 3 वर्षों में नवंबर महीने में सबसे सर्द रही, पारा 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगली खबर है, बागी हो गए शिवानंद, कहा इस चुनाव ने लालू को धरती सुंघा दिया, राजद की राजनीति का अवसान। शिवानंद तिवारी ने कहा कि इस चुनाव ने लालू यादव को धरती सुंघा दिया है। मैं लालू यादव का नाम ले रहा हूं, तेजस्वी का नहीं, क्योंकि तेजस्वी का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है। यह लालू यादव की ही आधुनिक प्रतिकृति है। आपदा दस्तक व अहंकार से चूर। अगली खबर है, 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ करने जा रहे हैं। आज मौजूदा कैबिनेट भंग हो जाएगा। जदयू में विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें नेता का विधिवत चुनाव होगा। अगली खबर है, अल फलाह यूनिवर्सिटी के संचालक जवाद अहमद सिद्दीकी शिक्षण संस्थान का संचालन करने के अलावा रियल एस्टेट का कारोबार भी करते हैं। सूत्रों के मुताबिक उनका यह कारोबार दुबई तक फैला हुआ है। उन्होंने अपना परिवार भी दुबई में शिफ्ट कर दिया है। अगली खबर है, बिहार में नहीं चलेगा पुराना फॉर्मूला, बीजेपी और जेडीयू के बीच यूं हो सकता है मंत्री पद का बंटवारा। बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद अब सरकार बनाने की कयादत शुरू हो गई है। सोमवार को जेडीयू और मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। वहीं बुधवार या गुरुवार में शपथ ग्रहण होने की संभावना जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर है, अमित शाह आज फरीदाबाद के सूरज कुंड में करेंगे बैठक। 2000 पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सोमवार को फरीदाबाद के सूरज कुंड में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र शामिल है। अगली खबर है, महाकुंभ में साध्वी बनी 13 साल की बच्ची घर लौटी, अब परिवार संग रहेगी, पढ़ लिखकर बनाई करियर। उन्होंने बेटी को जूना अखाड़े में शामिल कर दीक्षा देकर साध्वी घोषित कर दिया था। तब इस पर विवाद हुआ था। बेटी के नाबालिग होने के कारण उसे चूना अखाड़े से निकाल दिया गया था। 23 दिन बाद बच्ची गांव लौट आई, लेकिन घर वालों के साथ रहने को तैयार नहीं हुई। पुलिस ने उसे नारी निकेतन भेज दिया था। अगली खबर है, बिहार में महिलाओं को नजरअंदाज करना मुश्किल, आधी आबादी ने कैसी बदली राजनीति की दिशा। बिहार में 2015 के चुनाव में 2010 के चुनाव की तुलना में महिलाओं के मतदान प्रतिशत में लगभग 6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 2025 में विधानसभा चुनाव में 2020 में हुए चुनाव के मुकाबले महिलाओं के मतदान प्रतिशत लगभग 12.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 20 नवंबर को 10वीं बार सीएम बनेंगे नीतीश। शपथ में मोदी समेत बहुत बड़े बड़े एनडीए के नेता भी आएंगे। नई एनडीए सरकार के गठन को लेकर रविवार को पटना से दिल्ली तक गतिविधियां तेज हो रही है। खासकर मुख्यमंत्री आवास में दिन भर मिलने जुलने का सिलसिला चल रहा है। अगली खबर है, आतंक नहीं अल्लाह की राह देनी होगी कुर्बानी।
वीडियो कॉल से चलती थी शाहीन परवेज की क्लास। फरीदाबाद विस्फोटक और दिल्ली ब्लास्ट में एटीएस के हत्थे चढ़ी शाहीन और उसके भाई परवेज को लेकर एटीएस की पूछताछ में कई रहस्य सामने आ रहे हैं। पूछताछ में पता चला कि व्हाट्सएप ग्रुप पर वीडियो कॉल से आतंक की पाठशाला चलती थी। शाहीन लड़कियों और परवेज लोगों को पढ़ाते थे। अगली खबर है, अलग देश नहीं बन पाएगा फिलिस्तीन, बेंजामिन नेतन्याहू ने खाली कसम, अमेरिका को भी दो टूक। यूएन में गाजा को लेकर अमेरिका प्रस्ताव पर मतदान से पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खा ली है कि किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन अलग देश नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने अमेरिका को भी दो टूक सुना दी। अगली खबर है, लालू राबड़ी की जान को खतरा है, रोहिणी को एफआईआर करना चाहिए। आरजेडी सुप्रीमो के घर लड़ाई पर बोली बीजेपी। बीजेपी के प्रवक्ता ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रवक्ता ने रोहिणी आचार्य को सलाह दी है कि उन्हें पूरे मामले में एफआईआर करनी चाहिए। अगली खबर है, शेख हसीना को सुनाई जाएगी सजाए मौत, ढाका में हो गया विरोधियों को गोली मारने का आदेश। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल में शेख हसीना के खिलाफ सजा के ऐलान से पहले सुरक्षा टाइट कर दी गई है। ढाका में विरोधियों को गोली मारने तक आदेश दे दिया गया है। अगली खबर है, राजभवन से बम बंदूक की सप्लाई, आरोपों पर भड़के बंगाल गवर्नर और मुकदमे की तैयारी। गवर्नर की ओर से लोकसभा स्पीकर को भी लेटर लिखा जा सकता है, जिसमें मांग की जाएगी कि ऐसे बयान के लिए कल्याण बनर्जी पर एक्शन लिया जाए। राज्यपाल का कहना है कि राजभवन के दरवाजे खुले हैं, यदि कल्याण बनर्जी, सिविल सोसाइटी के मेंबर और अन्य लोग आना चाहे तो आकर जांच कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इतने खबरों के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।